औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और कहता हूँ खुश आमदेद। आज जी स्टूडियो में शो नहीं कर रहे, थोड़ा सा बाहर कर रहे हैं, गपशप होने वाली है आपके साथ। कहा जाता है कि इस मुल्क के पाकिस्तान का 57% की जो आबादी है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मर्द जहाँ पे भागता है वहीं पे औरत भी भागती है, और कहीं ये औरत क्रिटिसिज्म का भी शिकार होती है, कहीं पे इसे बड़े प्यार मोहब्बत से नवाजा जाता है। लेकिन कभी ये माँ बनकर, कभी ये बहन बनकर, कभी ये बेटी बनकर अपने फ़राइज़ की सरअंजाम देने के लिए अपनी बेटी को भी पालती है, बेटों को भी पालती है और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में नज़र आती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो अच्छा लिखने वाले हैं, मुसन्निफ़ हैं, वो कहते हैं कि लास्ट कुछ अरसे से मुल्क पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगाई हो चुकी है कि ख़वातीन अपना किरदार अदा ना करें तो घर का राशन चलाना मुश्किल हो गया। तो आज मैं वहीं पे मौजूद हूँ, कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी फ़ील्ड में ये तहैया किया है कि हम अपना नाम कमाएंगी। नाम कैसे कमाएंगी? रिज़्क़ हलाल कमा कर। और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए हमारे मुख्तलिफ़ वे होते हैं। कोई आसान सा ज़रिया होता है कि लड़की को टीचर बना दो, कोई किसी फील्ड में चला जाता है, कोई किसी फील्ड में चला जाता है। लेकिन अब हमारी फील्ड कॉस्मेटिक्स बड़ी एक्टिव हो चुकी है और हमारे पॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं टैक्स देने के अलावा हर काम में शाना बशाना ख़वातीन नज़र आती हैं। सो आज मैं मौजूद हूँ जी ब्यूटी हट के अंदर यकीनन, और उसमें मैं मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले मेरे साथ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि कंसेप्ट क्या था इस सैलून को बनाने का, इसकी रीज़न क्या थी? इसकी बेसिकली रीज़न वही होती है जो जनरली लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि हमें अपनी केयर करनी है कि नहीं करनी है। लोग ओवरऑल रूटीन में स्पेशली जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं उनका ख्याल होता है कि बस ठीक है, ओवरऑल अपना थोड़ा बहुत ये केयर कर लिया, घर के काम वगैरह कर लिए। बच्चों के अंदर इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि उनको ये ख्याल नहीं रहता कि हमने कहीं निकलना है, कहीं कॉन्फिडेंस से, कहीं किसी जॉब से, कहीं पर भी कमाने के लिए चाहे आपने कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कोई इवेंट अटेंड करना हो, जब तक आप खुद ग्रेसफुल नहीं लगेंगे, एक पर्सनालिटी आपकी ओवरऑल अच्छी नहीं लग रही होगी, तो आप ये कि लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लोगों को अपनी बात नहीं मनवा सकते, और ना ही आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आता है। ये सारा कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड लगे, और उसके लिए आजकल सैलून्स में लोग आते हैं जब तक ये कि ट्रीटमेंट्स ना ले रहे हो डिफरेंट तरह के, चाहे वो हेयर के रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, जब तक वो अच्छे प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं लेते हैं आप ये कि अपनी पर्सनालिटी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस। कर। मुझे ये बताइएगा कि मुश्किल हो गया है इस दौर के अंदर, पानी 2 नंबर, खुराकें 2 नंबर, फास्ट फूड का दौर चल रहा है, बढ़िया जल्दी जल्दी में सारे होते हैं, अच्छे फूड्स, वो गाँव वाला सीन नहीं रहा। तो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं कि जिम भी या कुछ इस तरह की, इसके साथ साथ ख़वातीन को बच्चे पैदा करने हैं, ये करना है, ये वो प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन कैसे कर सकती हैं? उसके लिए अगर आप होम रेमेडीज़ में भी इवन जाना चाहें कि ये कि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि कहीं सैलून जाऊं, कुछ भी करूं, तो आप होम रेमेडीज़ लें। उसके लिए भी लोग आते हैं, आके अपनी डिफरेंट टिप्स लेते हैं हमसे, ट्रीटमेंट्स, शॉर्ट ट्रीटमेंट्स लेते हैं, या कोर्सेज़ करती हैं लेडीज़ कि उस वजह से उन कोर्सेज़ की बेस पर वो अपने लिए एक हलाल रिस्क कमा सकें, और अपनी ओवरऑल ये है कि लाइफ की ड्यूटीज़ में, ओवरऑल लाइफ में, सर्कल में, हर जगह ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ, एक अट्रैक्शन के साथ, और ये कि ख़ुद को मेंटेन रखते हुए, जब आपने ख़ुद को मेंटेन रखा होगा तो ही लोग आपसे आपकी बात मानेंगे, और ये कि उस ज़रूरी है अच्छा देखने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा करीब हो जाइएगा, माइक का थोड़ा इशू है। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताइएगा, हाउस वाइफ हैं या ज़्यादातर काम करती हैं, एक्टिव हैं आप भी? नहीं, मैं भी वर्किंग वूमेन हूँ और सैलून से रिलेटेड मुझे काम करते हुए तकरीबन 19 साल हो गए हैं। 19 आपको क्या लगता है 2 से 3 डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन जो बिज़नेस करती हैं उनको सर्वाइव करनी पड़ती हैं? 2 से 3 डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स कह लें सिंपल। जैसे औरतों के लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम है जब कोई भी औरत घर से निकलती है तो उसे जो हमारे माशरे में जो ये सब फेस करना पड़ता है, ये मेन मुश्किल है। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी और सारी करते हैं। ब्यूटी के रेलिवेंट जो हमारे ख़वातीन आज़ाद देख रहे हैं उनके लिए टिप्स भी लूँगा। गर्मियाँ आ रही हैं, फिर आगे थोड़ा सा मसला ख़राब होने जा रहा है, तो पूछूंगा इनसे कि कितने पानी के गिलास पीने चाहिए वगैरह वगैरह मालूमात डिस्कस करता हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। जी
खुशामदीद कहूँगा जी एक मरतबा फिर आपको, और शुक्रिया आप लोग इतनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और आज बड़े मज़े की बातें होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप टीचर भी हैं और इन चीज़ों को देखती भी हैं और करती भी हैं। पहले तो ये बताएं कि एक्सपर्टीज़ के लिए जो मेकअप के अंदर लड़कियां आनी चाहिए उनका कितना एजुकेशन का होना ज़रूरी है? मैट्रिक है? क्योंकि नॉर्मली ख़वातीन हमारी जो हैं वो कहती हैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है मैंने, तो अब शादी के बाद मैं काम सीख लेती हूँ और एक पार्लर बना लूँगी। तो क्या उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या चलता है जैसे भी चलाएँ? पढ़ा लिखा होना आपकी बेसिक जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके लिए तो श्योर ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और आप इस बारे में सोचें कि भाई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आपको बस ऑब्जर्वेशन, आपकी स्किल्स होनी चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं आप उसको अच्छे तरीके से पिक करें। आप मतलब IQ लेवल अच्छा हो आपका तो आप कर सकते हैं। लाइन में अगर मैं बात करूं तो जैसे हम सिखाते हैं तो आप ये देखें कि जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसने ब्रश को किस तरीके से पकड़ा है, या आपकी ऑब्जर्वेशन बेसिकली अच्छी होनी चाहिए, आपको पिक करने आना चाहिए चीज़ को, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने में घबराना नहीं चाहिए आपको। अच्छा, ब्यूटिशियंस के अंदर भी बहुत सारी फील्ड निकल आई हैं, कोई टीचर्स भी हैं कि उन्होंने अपना पार्लर बना लिया है, कोई प्रोडक्ट्स भी सेल कर रही हैं। तो अगर सादा अल्फाज में बोलूँ, एक खातून को पैसे कमाने हैं, सिंपल ही पैसे कमानी है, बेचारी तभी काम कर रही है, तो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए? क्या प्रोडक्ट्स की फील्ड में जाना चाहिए मार्केट? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ आपका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा शौक़ था मेकअप करना, पहले मैं मतलब शौकिया ही कुछ चीज़ें भी मैं सेल करती रही हूँ और होम बेस्ड था, मेरा ऑनलाइन था। अभी भी ये है कि मेरे 2 पेजेस हैं, एक ऑनलाइन है और एक मेरा स्टूडियो के नेम से है। ठीक है, पेजेस का नाम बोल दें, आपको देखने वाले लाइक और वो कर देंगे। जो स्टूडियो का पेज है वो तो है sara.the makeup studio ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और दूसरा ये है कि गोल्डन वेरीज के नाम से है जो मेरा सेलिंग वाला है, ज्वेलरी उस पर सेल होती है या समटाइम्स मेकअप भी होता है। तो उसमें यह है कि लेकिन मेरा शुरू से पैशन था कि मैंने मेकअप ही करना है और उसी लाइन में जाना है। तो अब मेरा होम बेस्ड स्टूडियो है, अपॉइंटमेंट बेस्ड वर्क करती हूँ, तो ये है कि मेरे लिए थोड़ा इजी है, मुझे घर को टाइम देना होता है, बच्चों को देना होता है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा इजीली मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वर्किंग वुमेन के जो हस्बैंड्स होते हैं वो थोड़े से प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, क्योंकि 8-10 घंटे यहाँ पे देने और ओवरऑल घरों के मामलात वैसे ही, ये पका दो, ये कर दो, ऐसे हो जाए, तुमने बच्चों को भी देखने हैं, आजकल तो स्कूल की पिक एंड ड्रॉप भी खुद उठाने होते हैं, तो मसला कहाँ पे है? वो अच्छे होते हैं या फिर क्या हो, कोई आया शाया रखी होती है आप लोगों ने? वो अच्छे हों तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कुछ के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सपोर्ट चाहिए होती है। एक खातून जब घर से बाहर निकलती है वो घर वालों की या हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर काम नहीं कर सकती है। तो मेरे बारे में अगर मैं कहूँ तो ही इज़ अ जेम, के मतलब ही इज़ ऑलवेज सो सपोर्टिव, कि अभी मुझे उन्होंने पिक एंड ड्रॉप भी इधर खुद दिया, और ये है कि हर बारे में ही इज़ वेरी सपोर्टिव। तभी मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना कुछ स्टार्ट कर सकूँ या ऊपर घर पे बच्चे छोड़ के मैं नीचे स्टूडियो में जा सकूँ। अगर मतलब कोई सपोर्ट ना करे या मेरे घर वाले सपोर्ट ना करे तो मैं नीचे जा सकती हूँ। जी ऐसे ही है जी, मतलब लेकिन ज़्यादा इजी ये हो गया कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे आप अपना सेटअप बना लें और वहीं पे आगे माइक दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, एज क्या आपकी पहले ये बताएं? मुश्किल होता है कैमरे के अंदर अपना बताना लगे, चले 20। अच्छा, आप मेडिकल की स्टूडेंट हैं, मेडिकल में क्या कर रही हैं आप? बायोटेक्नोलॉजी कर रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी और क्रीमों में थोड़ा फ़र्क नहीं होता? वो OPD करना, वो पेशेंट डील करना, इंजेक्शन, फर्स्ट एड, ठीक है, और यहाँ पे एकदम आके ब्राइडल तैयार करना, तो थोड़ा सा फ़र्क है। बेसिकली मुझे इंटरेस्ट नहीं है सैलून में, जस्ट मेकअप वगैरह इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और मैं ये अपने लिए इंटरेस्ट है या ये? अच्छा, अपने लिए है। एज अ मॉडल इनके साथ काम कर रही हूँ। इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, इनके साथ मेरा शूट हुआ है। क्या क्वालिटी है इनके अंदर जो बाकी लोगों में नहीं है? मतलब इनके काम में डिफ़िकल्टीज़ क्या है? हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे उन्होंने बताया कि यार मेरे काम में ये अच्छा है, मेरे एक शो में आया कि मैं होंठ बड़े अच्छे बनाता हूँ। तो मैंने कहा यार होंठ तो बने होते हैं, तुम कैसे अच्छे बनाते हो? तो इनमें क्वालिटीज़ क्या है ये बताइएगा। इनमें ये है कि इनकी मेकअप स्किल्स बहुत अच्छी हैं। क्या मेकअप स्किल्स में क्या चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है आपको? आई मेकअप, आंखें बड़ी बना लेती हैं ये मतलब बहुत अच्छी आई मेकअप कर लेती हैं। इनका ये है कि बहुत अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ठीक है, आइज़ का जो है ये काम करती रहती हैं और अच्छा कर रही हैं। आपका कितना सेमेस्टर है अभी माशाल्लाह से? लास्ट सेमेस्टर है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द डॉक्टर भी बनवाए। इधर माइक दे दीजिएगा हमें। आपने बात करनी है, आप करें भाई इनको माइक। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। आप बताएं कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं पिंडी से बिलोंग करती हूँ। पिंडी से बिलोंग करती हैं। क्या कहेंगी कि जब घर से बाहर निकलना होता है काम के लिए, तो वो जो होता है कि नहीं घर में बैठे हो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, रोटी मिल रही है, थोड़ा गुजारा करो, क्या रिप्लाई करती हैं आप उधर?
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसे ही निकल आता है। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी को नज़र आ रहा है कि आज के दौर में सब बहुत मुश्किल है, कमाना और मेंटेन करना। बच्चों की स्टडीज़ इतनी मुश्किल है, घर को चलाना बहुत मुश्किल है। तो दोनों का साथ चलना ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी हो गया आज के दौर में। आजकल तो हर मियाँ बीवी को ही काम करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मुझे इसमें शौक़ भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं तकरीबन 18-19 साल से इस फील्ड में हूँ। और अब आके इनके साथ, जब से मैं ब्यूटी हट के साथ अटैच हुई हूँ, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आगे जा रही हूँ। मुझे लगता है कि जो मैंने अपने 15 साल अपना पार्लर चलाया, उसमें शायद मैंने इतना नहीं सीखा जहाँ इतने 3 सालों में सीखा। आज जो नया काम हमने सीखा वो आई लैश के मुतलिक था। एक्सटेंशन भी अभी हमने सीखनी है, अभी हमने कर्ल्स सीखा है। लेकिन उसमें ये था कि लोग डर जाते हैं कि शायद हमारी आई लैशेज़ के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। लेकिन बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत। ये ज़रा माइक इनको दीजिएगा जी, ये ओनर है। मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, फिर सुमेरा की तरफ आऊँगा। ये खुला तजाद नहीं है जी कि आप इतना फेकनेस डाल देते हैं एक ब्राइडल के अंदर। जब इन्होंने बात की कि उसकी एक्सटेंशन भी और है, उसकी आईब्रोज भी और हैं, वो बेचारी मतलब होंडा सिटी को आप फिर हमें मेरान की शक्ल में बाल में, तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? नहीं, समटाइम्स इवन ऐसे भी होता है। बीइंग वेरी फ्रैंक, लोग स्पेशली मांग रहे होते हैं पहले जैसे। स्पेशली अगर आप चले जाते हैं ना, जितने इंटीरियर एरियाज़ हैं, बहुत सिंध के या कहीं बहुत पठान लोगों में आप बैठ जाएं, तो वो कहते हैं बस हमें बिल्कुल चिट्टी ब्राइड चाहिए, बस वो और बिल्कुल मैदे की तरह चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बिग सिटीज़ में स्पेशली लोगों को जो है उनके कैलिबर्स, उनके व्यूज़ चेंज होना शुरू हैं कि अब वो कहते हैं कि हमें नेचुरल ही लुक चाहिए। बहुत ये है कि उस लुक, वो लुक चाहिए कि वही बात है कि हम टोयोटा करोला से मेहरान ना असल में निकल आए कि एंड पे ये है कि बाकी सारे हैरान हो जाएं कि अच्छा वो जो शादी पे देखी थी वो कोई और थी। वो बम्पर शम्पर भी आप चेंज कर देते हैं ना, बिल्कुल। इवन के मॉडल भी लगता है कि लेटेस्ट हो गया है, सारा कुछ ही लेटेस्ट। सुमेरा कैसी हैं आप? ठीक है, काफ़ी अर्से से हैं आप इस फील्ड के अंदर और उतार चढ़ाव तो आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बोला गया हो बस अब तुम्हारा काम ज़्यादा होता जा रहा है, बच्चे नहीं संभालती तुम, अब कल से तुम घर बैठोगी? बिल्कुल, ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। और बट घर में बैठना, और जो वर्किंग वूमेंस होती हैं जब वो घर पे बैठ जाती हैं तो वो मोस्टली डिप्रेशन में चली जाती हैं। कि एक वक्त होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें भी बहुत सी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। और मैं समझती हूँ जब हम फील्ड में आते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है कि हम हर चीज़ को किस तरीके से लेके चलते हैं। और वही जैसे अभी बात हो रही थी कि घर को किस तरह से चलाना है। अब हम इतना मुश्किल वक्त आ गया कि हम सिर्फ हस्बैंड की सैलरी पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते, और घर में हर बंदे को। अच्छा, एक और बड़ा इशू बन गया कि आलमोस्ट हर मोहल्ले चौथे घर के अंदर ना एक ब्यूटिशियन पैदा हो गई है। ठीक है, उसने अपना सामान रखा हुआ है और वो कोशिश करती है कि मामे की बेटी, चाचे की बेटी, और ये वो मतलब वो गुस्सा भी हो जाती है कि मेरे पास क्यों नहीं आई। हालांकि उनको ब्यूटिशियंस के रेलेवेंट कुछ भी पता नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट भी उनके पास बहुत होते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगी आप कि उनको कोर्स करने चाहिए या किस तरह वो अपने आप को प्रॉपरली एक तैयार कर सकती हैं एज ए ब्यूटिशियन? प्रॉपरली उनको ऑब्वियसली कोर्सेज करने चाहिए, उनको सीखना चाहिए। और ये ऐसी फील्ड है, इसमें आप चाहे सारी ज़िंदगी भी सीखते रहें फिर भी आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिलती है। हर कुछ टाइम के बाद कोई नया ट्रेंड आ जाता है। जैसे अभी जैसे आज हमारी क्लास थी आई लैश लिफ्टिंग की, ये कुछ टाइम पहले बहुत ट्रेंड में थी, फिर स्टॉप हो गई, अभी फिर ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है कि अब लोग बहुत छोटे छोटे कस्बों से लोग उठकर आते हैं और वो कहते हैं नहीं हमने ये करवाना है, जिन पे हम एक दफ़ा हम खुद सोच के हैरान हो जाते हैं कि यार ये करवाने आए हैं। तो वो चीज़ होती है, लेकिन एक ट्रेंड होता है। लेकिन वो कहते हैं अंधाधुंध तकलीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फैशन से रिलेटेड आपको मार्केट में इन रख। माइक आगे दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, माइक लें ज़रा। कर लें, हम गलत बातें नहीं करते। आगे भाई देते हैं, आगे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गजाला। खजाला मैडम, कितने अरसे से आप फील्ड से हैं? 5 ईयर से। 5 ईयर से। आपको क्या लगता है कि आप ब्राइडल अच्छी तैयार करती हैं या पार्टी मेकअप वगैरह अच्छा करती हैं? पार्टी मेकअप। जस्ट पार्टी मेकअप। पार्टी मेकअप जो करती हैं उसमें आप में क्वालिटी क्या है? मुझे तो अब इन चीज़ों के नाम नहीं आते, लेकिन मैं इतना आपको कहूँ कि आपके पार्टी मेकअप में ख़ास बात क्या है? सर सबसे बेस जो सी होती है, मुश्किल बेस बनानी होती है, तो बेस ही अच्छी बने तो बाकी ज़रूरत ही नहीं। बाकी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। कितने बच्चे सच्चे हैं आपके? 2, एक बेटी एक बेटा। क्या करता है बेटा और बेटी? कितनी कितनी एज के हैं? बेटा 6 मंथ का है और बेटी 4 ईयर की। अच्छा, तो बेटी जाती है स्कूल में? जी स्कूल। मैंने तो हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो एयरपोर्ट पे हैं। एयरपोर्ट पर। जी सर। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है?
महंगाई शंगाई का कोई मसला नहीं है? महंगाई का इमरान खान की हुकूमत ठीक है, वो 2-4 टैक्स और बढ़ा दें। मैं तो कहती हूँ अभी से ख़त्म हो जाए। घबराना नहीं है। मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद। आखिरी ब्रेक में मैसेज लूँगा और पूछूँगा। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है। जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको। और इस सेगमेंट के अंदर मैं खुसूसी डिस्कस करूँगा ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, ख़वातीन का जो कारोबार है उस हवाले से। हमारे यहाँ कहीं अच्छा समझा जाता है, कहीं बुरा समझा जाता है। अगर बात करूँ इस्लाम की तो हज़रत खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने अपना एक प्रपोज़ल भेजा तो उस वक्त आप एक बिज़नेस वूमेन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो पहला काफ़िला है कतर लेके गए और वहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें आपने उनकी बेची। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने इमानत देखी और आपको लगा कि ये वो शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में आ सकता है, तो आपने उनको पैगाम पहुँचाया। मुराद ये है मेरी सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि ख़वातीन इस्लाम की हमारी जो माँ हैं वो कारोबार करती थी, तो यकीनन अगर एक इस्लाम के मुताबिक पर्दे में रहकर अच्छे तरीके से कारोबार किया जाए तो मुमानियत नहीं है। सबसे पहला सवाल आपसे जी कि एक बड़ा बैड इम्पैक्ट आ जाता है कि वो तो ख़ातून जो है जी पॉलर है उसका, वो तो ख़ातून मॉडल है जी, वो तो एक्ट्रेस है जी, मतलब उनको किसी और एजेंडे के तहत कम से कम एटलीस्ट मेरे मुल्क की जो अवाम है वो ही देखती है। तो क्या कहेंगी उनको? उनको ये कहूँगी कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि दुनिया में जब कोई औरत घर से निकलती है तो वो अपने इन्हीं क्राइसिस की, प्रॉब्लम्स की वजह से निकल रही होती है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो लोग अपने खोल के बता नहीं सकते। हर बंदे को होता है कि मैंने पोशी एक बात बताई। बिल्कुल, सफ़ेद पोशी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब यह है कि ऐसा इंसान जब बाहर निकलता है तो उसको लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि वो आ क्यों गई। जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं वो अपने बिज़नेस में थी और ये कि उनके हस्बैंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह हज़रत आयशा थी कि जो जंगों में उनके साथ मौजूद होती थी। तो इसी तरह बिल्कुल बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये कि उन हस्बैंड्स को, उन फादर्स, भाइयों, सबको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि अगर आपकी बेगम या बेटी आपके साथ खड़ी होकर शाना बशाना चल कर काम करना चाह रही है तो आप सब उसे सपोर्ट करें, उसको साथ लेकर चलें। इंस्टेड कि आप उसको ये फील कराएं कि यह कि तुम्हारा बाहर निकलना किसी गलत मकसद या किसी प्राइड की वजह से तरबियत पे बड़ा इन्हिसार करेगा। आगे माइक दीजिएगा जी। बड़ा एक टिपिकल और अजीब सा सवाल है आपसे कि मर्द बेचारा अगर सिर्फ खातून की मानता रहे ना तो उसे कहा जाता है कि रन मुरीद है, थले लगा हुआ है, ये तो सारी मंदा ही कुड़ी दी है। और खुसूसन उसकी माँ और उसकी बहनें बड़ा कहती हैं वो पार्लर भी तूने बना दिया, ये भी बना दिया, वो भी कर दिया। अब वो बेचारा क्या करे, वो लेके दे तब उसकी जो है बीवी राजी है, अगर ना करे तो उसकी बीवी नाराज है। अब उस बेचारे को इस कंडीशन में करना क्या है? लेकिन मेरे हस्बैंड तो ऐसे ही हैं। अच्छा मतलब रन मुरीद हैं आप? डेफिनेटली उनकी सपोर्ट से हम यहाँ बैठे। नहीं, सपोर्ट करना एक ठीक है, लेकिन उस बेचारे को जो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है अपनी वालदा की तरफ से कि तुम्हारी बहनों ने तो ये सब नहीं किया, ये क्यों कर रही है वगैरह वगैरह इस तरह का, तो उसे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए वो तो हमें सिचुएशन सामने से फेस करनी पड़ती है। अब मेरे जो इन लॉज हैं वो भी कुछ इसी किस्म के थे, उसके बावजूद मुझे काम करते 19 साल हो गए। उसमें मैंने अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 4 बच्चे हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ग्रेजुएट हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये सब मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा उसके लिए आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हस्बैंड के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये दोबारा टीचर की तरफ माइक लेके जाइएगा। वैसे जो वालिदैन है वो कहते हैं कोई कोर्स कर रही है तो चलो हम पैसे भर सकते हैं, साथ डॉक्टर बन रही है तो वो डॉक्टरी के लिए तो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ये जो ब्यूटिशियंस की एजुकेशन है इसको एजुकेशन मानते ही नहीं है कि ये कौन सी एजुकेशन है, 2 क्रीमें ऊपर नीचे करके थप देनी है आप लोगों ने, ये इसमें हम क्यों लाखों रुपए लगाएं? इस पे क्या कहेंगे उनको? मेरे ख्याल से कि कोई भी चीज़ जब आपको सीखनी पड़ती है तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, आपको वो सीखने ही पड़ते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि भाई जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई उर्दू आसान है, केमिस्ट्री मुश्किल है। मैं खुद केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ और मैं कहती हूँ कि भाई ऐसा नहीं है, आपको उर्दू भी उतनी ही पढ़ती है जितनी, इवन नंबर आप उर्दू से ज़्यादा लेके अपना बैलेंस कर सकते हो थोड़ा। नहीं, तो वो बात इसमें भी आ जाती है कि सीखना तो आपको पड़ता है।
तो बाकी ये है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि भाई आपने ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना। ये इधर माइक दे दे। थैंक यू सो मच जी। सो मेरा लास्ट कुछ मिनट रह गया मेरे पास, मुझे 2 सवाल हैं आपसे, दोबारा मैं इनसे फाइनल टच लेके तो फिर प्रोग्राम का वाइंड अप करूँगा। ये जो क्लास रेंज है, इसका मकसद क्या था, और जो स्टूडेंट आपको नए देख रहे हैं वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? असल में इस क्लास का जो हमारा मकसद ये था कि ये एक नई चीज़ है, इसको हमने किया कि क्योंकि ब्यूटिशियंस की बहुत सी क्लासेस हो रही हैं जिसमें मेकअप, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन एक ये नई चीज़ है, इसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो आएँ, और जो इस चीज़ को हमसे मज़ीद न्यू स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं वो हमारा ऑनिज़म इवेंट्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा पे भी है, वो हमें वहाँ से करें। अदरवाइज़ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो हमारे सोशल मीडिया पे उनको हमारे पेजेस से। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी मैसेज ही आपका दोबारा से लेना चाहूँगा, स्टूडेंट क्या क्या स्किल्स आपके पास सीख सकते हैं? ब्यूटी हट सैलून से आप बहुत हर स्किल से रिलेटेड हमारे पास स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आपके चाहे वो कोई स्किन से रिलेटेड इशू हो, चाहे आपका कोई हेयर से, या अगर कोई आप ब्यूटिफिकेशन से, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डिंग से, हम छोटे छोटे बच्चियों को कोर्स करा रहे होते हैं। और इवन हमारे पास जो वर्कर्स आती हैं, हमारा स्टाफ नया आ रहा होता है, वो इतना ट्रेन होकर जाता है कि वो अपना एक पार्लर, अपना अलहदा से कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो ये है कि इंशाल्लाह अगर आप कोई भी किसी तरीके से करना चाहें तो ब्यूटी हट ऑलवेज़ वेलकम्स यू। हमारे इंस्टाग्राम पे भी पेज है beautyhut.official और ब्यूटी हट RWP के नाम से। उसके अलावा फेसबुक पर भी ब्यूटी हट के नाम से पेज है, ज़रूर लाइक कीजिए और इंशाल्लाह वील बी इन कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। आप सब लोगों का शुक्रिया जी। नाज़रीन बकर, आपने देखा, अब आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आपने इसमें से चॉइस करना है वो उठाएं और अपनी मर्ज़ी के करें। हमारा जो ब्राइडल कंपटीशन है, जो रोज़ न्यूज़ की खुसूसी नशियात पे आप मेरे शो में देख रहे हैं, मुख्तलिफ ब्राइडल कंपटीशन जारी हो सारी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम 10 ब्राइडल गोल्ड मेडल बांटने जा रहे हैं, तो उसका हिस्सा लेने के लिए यकीनन रब्ता करें जो नीचे नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे हैं। और आप लोगों सबको भी थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का, आप सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतना हिस्सा लिया। मिलता हूँ अगले शो में नई बात के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई गपशप के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।